परमात्मा ही परिपूर्ण है। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। काम क्रोध से रहित बतलाने का क्या अभिप्राय है? क्या ज्ञानी महात्मा के मन इंद्रियों द्वारा काम क्रोध की कोई क्रिया ही नहीं होती? ज्ञानी महापुरुषों का अंतःकरण सर्वथा परिशुद्ध हो जाता है, इसलिए काम क्रोध आदि विकार लेश मात्र भी नहीं रहते। महात्माओं के मन और इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी क्रिया होती है वह स्वाभाविक ही दूसरों के हित के लिए ही होती है। व्यवहार काल में आवश्यकता अनुसार उनके मन और इंद्रियों द्वारा यदि शास्त्रानुकूल काम क्रोध का बर्ताव किया जाए तो उसे नाटक में स्वांग धारण करके अभिनय करने वाले के बर्ताव के सदस्य केवल लोक संग्रह के लिए लीला मात्र ही समझना चाहिए। यहाँ यति शब्द का क्या अर्थ है? मल, विक्षेप और आवरण ये तीन दोष ज्ञान में महान बंधक रूप होते हैं। इन तीनों दोषों का सर्वथा अभाव ज्ञानी में ही होता है और काम क्रोध आदि वियुक्त नाम से मल दोष का यत चेत शाम से विक्षेप दोष का और संबंध कर्मयोग विदित आत्मनाम से आवरण दोष का सर्वथा अभाव दिखलाकर परमात्मा के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति बतलाई गई है। इसलिए यति शब्द का अर्थ यहाँ सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त आत्मसंयमी तत्वज्ञानी मानना उचित है। ज्ञानी के पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म ही परिपूर्ण है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के अनुभव में ऊपर नीचे बाहर भीतर यहाँ वहाँ सर्वत्र नित्य निरंतर एक विज्ञान आनंद घन परम ब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान है। एक अद्वितीय परमात्मा के सिवा अन्य किसी की भी पदार्थ की सत्ता ही नहीं है। इसी अभिप्राय से कहा गया है कि उनके लिए सभी ओर से परमात्मा ही परिपूर्ण है। कर्मयोग और सांख्य योग दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा को प्राप्त महापुरुषों के लक्षण कहे गए हैं। उक्त दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए वैराग्य पूर्वक मन इंद्रियों को बस में करके ध्यान योग का साधन करना उपयोगी है। अतः अब संक्षेप में फल सहित ध्यान योग का वर्णन करते हैं। बाहर के विषय भोगों का न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष पारायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वह सदा मुक्त ही है। बाहर के विषयों को बाहर निकालने का क्या अभिप्राय है? बाह्य विषयों के साथ जीव का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है और उसके अंतःकरण में उनके असंख्य चित्र भरे पड़े हैं। विषयों में सुख बुद्धि और रमणीय बुद्धि होने के कारण मनुष्य अनवरत विषय चिंतन करता रहता है। पूर्व संचित संस्कार जग जग कर उसके मन में आसक्ति और कामना की आग भड़काते रहते हैं। इसलिए किसी भी समय उसका चित्त शांत नहीं हो पाता, यहाँ तक कि वह कभी ऊपर से विषयों का त्याग करके एकांत देश में ध्यान करने को बैठता है तो उस समय भी विषयों के संस्कार उसका पिंड नहीं छोड़ते, इसलिए वह परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाता। इसमें प्रधान कारण है निरंतर करने वाला विषय चिंतन, और यह विषय चिंतन तब तक बंद नहीं होता जब तक विषयों में सुख बुद्धि बनी है। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि
विवेक और वैराग्य के बल से संपूर्ण बाह्य विषयों को क्षणभंगुर, अनित्य, दुखमय और दुखों के कारण समझकर उनके संस्कार रूप समस्त चित्रों को अंतःकरण से निकाल देना चाहिए। उनकी स्मृति को सर्वथा नष्ट कर देना चाहिए, तभी चित्त सुस्थिर और प्रशांत होगा। नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में लगाने के लिए क्यों कहा? नेत्रों के द्वारा चारों ओर देखते रहने से तो ध्यान में स्वाभाविक ही विघ्न विक्षेप होता है और उन्हें बंद कर लेने से आलस्य और निद्रा के वश का हो जाने का भय, इसलिए ऐसा कहा गया है। इसके सिवा योग शास्त्र संबंधी कारण भी हैं। कहते हैं कि भ्रुकुटी के मध्य में द्विदल आज्ञा चक्र है, इसके समीप ही सप्तकोश है, उनमें अंतिम कोश का नाम उन्मनी है। वहाँ पहुँच जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए योगीगण आज्ञा चक्र में दृष्टि स्थिर किया करते हैं। प्राणापानो, प्राण और अपान वायु के साथ नासाभ्यंतर चारिणों विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? यहाँ प्राण और अपान की गति को श्रम करने के लिए कहा गया है, न कि उनकी गति को रोकने के लिए। इसी कारण नासाभ्यंतर चारिणों विशेषण दिया गया है। प्राण और अपान को सम करना क्या है और उनको किस प्रकार सम करना चाहिए? उत्तर: प्राण और अपान की स्वाभाविक गति विषम है। कभी तो वे वाम नासिका में विचरते हैं और कभी दक्षिण नासिका में वाम में चलने को इडा नाड़ी में चलना और दक्षिण में चलने को पिंगला में चलना कहते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य का चित्त चंचल रहता है। इस प्रकार विषम भाव से विचरने वाले प्राण और अपान की गति को दोनों नासिकाओं में समान भाव से कर देना, उनको सम करना है। यही उनका सुषुम्ना में चलना है। सुषुम्ना नाड़ी पर चलते समय प्राण और अपान की गति बहुत ही सूक्ष्म और शांत रहती है। तब मन की चंचलता और अशांत अपने आप ही नष्ट हो जाती है और वह सहज ही परमात्मा के ध्यान में लग जाता है। प्राण और अपान को सम करने के लिए पहले वाम नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर प्राण वायु को दक्षिण नासिका से बाहर निकालना चाहिए। फिर अपान वायु को दक्षिण नासिका से भीतर ले जाकर प्राण वायु को वाम नासिका से बाहर निकालना चाहिए। इस प्रकार प्राण और अपान के सम करने का अभ्यास करते समय परमात्मा के नाम का जप करते रहना तथा वायु को बाहर निकालने और भीतर ले जाने में ठीक बराबर समय लगाना चाहिए। उनकी गति को समान और सूक्ष्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते करते जब दोनों की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाए, नासिका के बाहर और भीतर कंठ आदि देश में उनके स्पर्श का ज्ञान ना हो, तब समझना चाहिए कि प्राण और अपान सम और सूक्ष्म हो गए हैं।